राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आज एक सरसों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक रिसर्च प्रजाति है। नहीं, रिसर्च क्या, इसे हम देसी प्रजाति कह सकते हैं। आप जितनी बार अपने खेत में चाहो उतनी बार इसे बो करके फिर बुआई कर सकते हो। उत्पादन में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, अपने घर पर भी इसे रख सकते हो। ऐसी यह प्रजाति है और ये है धन लक्ष्मी के नाम से आती है। इसका नंबर है 1006। कृषि मस्टर्ड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कितने दिन में यह पक करके तैयार होगी, कितना उत्पादन देगी, कितनी पौध की हाइट होती है, कितनी MRP में आपको मिल जाएगी। और आपको पहले ही बता देता हूँ, सबसे सस्ती जो है वो बीज यही है, इसके अलावा कोई सस्ती नहीं है। तो चलिए जानकारी को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि धनलक्ष्मी का जो सीड है वो काफ़ी सस्ता आता है और ज़्यादातर जो हमारे क्षेत्र के किसान हैं वो जो मटर की और सरसों की मिक्स खेती करना चाहते हैं वो लगाते हैं, या गेहूं की पंक्ति के यानी मेढ़ों के किनारों पर जो पंक्ति बुआई की जाती है वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। या फिर बरसीम में जो है एक बार कटाई करने के लिए अक्सर इसकी बुआई का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी जगहों पर मतलब किया जाता है जहाँ पर प्रोडक्शन के लिए कोई ख़ास वैल्यू नहीं करती है, तो इस बात को आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बरसीम में एक बार बुआई की जाती है इसलिए क्योंकि पहली बार में बरसीम की कटाई होती नहीं है ज़्यादा, तो चारा ज़्यादा लेने के लिए सरसों की अक्सर बुआई की जाती है। कुछ लोग घर से भी, घर में सरसों होती है तो वही बुआई कर देते हैं, नहीं कुछ लोग इसे लेते हैं और इसी की बुआई कर सकते हैं। तो बात करें हम इसके ड्यूरेशन की, अगर बुआई की जाए तो 125 से 130 दिनों में यह पक करके जो है वो तैयार हो जाएगी। बाकी प्लांट हाइट जो है इसकी वही 160 से 170 सेंटीमीटर के आसपास होती है। पौधों में ज़्यादा शाखाएं होती नहीं हैं, यही कोई 6 से 8 जो हैं शाखाएं हो सकती हैं, और कुछ सब ब्रांचेस भी बहुत कम ही होती हैं, लेकिन होती हैं, उतना ज़्यादा नहीं होती हैं, हाइब्रिड की अपेक्षा काफ़ी कम होती हैं। और अगर बात करें इसके उत्पादन की तो उत्पादन भी 3 से 5 क्विंटल एकड़ का होता है। अब सबसे बड़ी बात तो यह हो जाती है कि जब मटर की और सरसों की खेती की जा रही है तो वहाँ पर भी 3 क्विंटल तक का ही उत्पादन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सरसों के जो बीज हैं वो कम किए जाते हैं, तभी बीज में मटर के बीज लगाए जाते हैं। गेहूं की अगर पंक्तियों पर लगाए जा रहे हैं, गेहूं के मेड़ के किनारे यानी पंक्तियों में लगाए गए हैं, तो वहाँ पर प्रोडक्शन के कोई वैल्यू विशेष नहीं हो पाती है, क्योंकि कोई एरिया बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। बस किनारों पर बुआई की जाती है और वहाँ से उत्पादन का सिर्फ आंकड़ा लगाया जाता है। वैसे 5 क्विंटल एकड़ तक का उत्पादन जो है वो आपको मिल जाएगा। बाकी बात करते हैं तो इसमें कहीं भी रिकमेंडेशंस एरिया नहीं लिखे हुए हैं कि आप कहाँ कहाँ पर बुआई कर सकते हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में सरसों की बुआई का काम किया जाता है उन सभी क्षेत्रों में आप इस सरसों की बुआई का काम जो है वो कर सकते हैं। MRP इसकी मात्र 200 रुपये लिखी हुई है और यह आपको 150 रुपये से 200 रुपये, मैक्सिमम 200 लिखा है तो 200 तक आपको मिल ही जाएगी। बाकी इससे सस्ती ही मिलती है, इतने प्राइस में यह मिलती नहीं है। अब बात करते हैं रोगों की, तो रोग विशेष कोई लगते नहीं हैं, क्योंकि इसे हम वरुणा टाइप ही कहते हैं। कुछ हमारे किसान हैं जो वरुणा इसे कहते हैं, तो ये वरुणा में बिकती है, तो ये वरुणा टाइप की है, तो इसमें विशेष रोग लगते नहीं है। लेकिन अगर रोग मौसम परिस्थिति वश ऐसा कुछ बनता है, लगता है, तो वहाँ पर आपको दवा छिड़काव करने की अत्यंत आवश्यकता होगी, क्योंकि किसी प्रकार का जो है विशेष सीड ट्रीटमेंट भी इसमें देखने के लिए हमें नहीं मिल रहा है। तो मौसम के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा कि रोग लगेगा या नहीं लगेगा। बाकी दाने काफ़ी अच्छे होते हैं, चमकदार होते हैं। तो अगर आप ऐसी गेहूं की पंक्ति में बुआई करना चाहते हैं या सरसों मटर की मिक्स खेती करना चाहते हैं तो वहां पर आप इसकी बुआई कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप खेत में लगा ही रहे हैं तो आप हाइब्रिड सरसों ही लगाइए, जिससे आपको ज़्यादा उत्पादन देखने के लिए मिले। बाकी ऐसी जानकारियाँ मैं आपके लिए बराबर लेकर के आता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नहीं हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए करे जैसे वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। चलाएगी आपके खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।